हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एक्सेल में घंटों का काम सेकंडों में कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम हमने रखा है एक्सेल ऑटोमेशन, जिसमें 4 एक्सेल फाइल हम लोग रखा है जो सेम फॉर्मेट का है, जिसमें सेल्स डाटा है 1 जून से 4 जून तक का है। इसी डाटा के अनुसार मैंने सीट बनाया है जिसमें भी 1 जून से 4 जून तक का डाटा है। इसी डाटा के अनुसार से हमने रिपोर्ट बनाया है पाइवट लगाकर। इसमें ट्विस्ट क्या है कि जब भी मैं इस फोल्डर में कहीं से भी डाटा लाकर डंप करूंगा, विथ इन सेकेंड इस पे अपडेट हो जाएगा, विदाउट एनी रिफ्रेश करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, नहीं बार बार फॉर्मूला लगाने का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज मैं 5 और 6 का डाटा यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं सेम फाइल में जाकर जस्ट मैं पेस्ट करूँगा और देखिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6 तारीख का डाटा अपडेट हो गया। अभी भी एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं अभी यहाँ 1 से 6 तारीख तक का डाटा है और कितना काउंट है। देखिए काउंट है 121 है और इसका टोटल सम भी देखिए 3805 है। और सपोज मैं सेवन्थ का भी डाटा लेकर आता हूँ, तो सेवन्थ का डाटा सपोज मैं लेकर जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके। तो सेवेंथ का डाटा जस्ट मैं पेस्ट करूंगा और ये काउंट और सारा चीज ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा विथ इन सेकेंड। देखिए यहाँ 141 हो गया और इसमें सेवेंथ का भी डाटा आ गया, रिपोर्ट भी चेंज हो गया। सेवेंथ का भी डाटा आ गया, रिपोर्ट भी चेंज हो गया। तो आइए मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि इसको हमने कैसे बनाया और क्या क्या फार्मूला हमने लगाया है, क्या क्या यूज किया है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का उसका नाम देंगे, ऐसे तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन हम इसका नाम एक्सेल ऑटोमेशन कर देते हैं। और इसके बाद एक्सेल शीट खोलेंगे। एक्सेल शीट खोलने के बाद हम फिर से उस फोल्डर पे चल जाते हैं। इसमें कोई भी सा मीन्स एक्सेल शीट जिसमें 3-4 दिन का डाटा हो और सेम फॉर्मेट का डाटा हो, वो लाकर इसमें डाल देंगे, डंप कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक्सेल पे चले जाएंगे। एक्सेल पे जाने के बाद डाटा टैब पे जाएंगे। डाटा टैब पे जाने के बाद गेट डाटा पे जाएंगे। उसके बाद फ्रॉम फाइल, उसके बाद फ्रॉम फोल्डर। उसके बाद वो जो हम लोग फोल्डर बनाए हैं एक्सेल ऑटोमेशन को, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म एंड लोड करेंगे। ट्रांसफॉर्म एंड लोड क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म एंड लोड कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट लोड भी कर सकते थे। इसके बाद कंबाइन करेंगे, कंबाइन फाइल्स। ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ जस्ट वंस चेक कर लेंगे कि डाटा सही आ रहा है कि नहीं। देखिए इसमें ऑलरेडी हम लोग जो
1 जून से 4 जून तक का डाटा डाले थे वो सेम आ रहा है और सेम फाइल है, शो कर रहा है। इसमें कोई सा भी कॉलम में एरर नहीं शो कर रहा है, सबका एरर 0 है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे लोड एंड क्लोज पे कर देंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको एक पाइवट भी बना सकते हैं, पाइवट रिपोर्ट। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल बना ले रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट भी देख सकते हैं हम लोग। और सेम सीट में चाहिए तो हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही क्लिक करेंगे और उसका लोकेशन दे देंगे। सपोज यहाँ मेरे को चाहिए तो यहाँ कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और हमको सपोज कस्टमर वाइज वेट चाहिए तो कस्टमर पे क्लिक कर देंगे एंड वेट पे क्लिक कर देंगे। सम ऑफ वेट आ गया है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेवलपर टैब पे जाएंगे। डेवलपर टैब पे जाने के बाद विजुअल बेसिक पे जाएंगे। विजुअल बेसिक पे जाने के बाद जो अपना कोड है उसको कॉपी करेंगे एंड उधर पेस्ट करेंगे। अगर ये कोड चाहिए तो किसी को भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इधर में इंसर्ट एक मॉड्यूल करेंगे, उसमें ये कोड को पेस्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 मिनट है तो इसको हम 30 सेकेंड कर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद हम लोग सेव करेंगे इसको। अगर डाटा ज़्यादा है, जैसे में एबव 10,000 रो है तो आपको 5 मिनट का इंटरवल देना चाहिए। अगर डाटा 5,000 है तो 2 मिनट 3 मिनट का चलेगा। अगर डाटा 1,000 से कम है तो 1 मिनट का भी दे सकते हैं, 30 सेकेंड का भी दे सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। सपोज मास्टर डाटा शीट सपोज से नाम से सेव कर रहे हैं, डाटा शीट। इसको ऑलवेज अगर हम लोग वीपीयू यूज कर रहे हैं तो एक्सेल अनेबल माइक्रो वाला वर्कबुक को ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद एक बार इसको रन करेंगे, सेव होने के बाद सेव। ओके। और उसके बाद हम लोग जाएंगे उस सेम सीट पे, इस पे। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं क्योंकि इधर ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इधर रिपोर्ट दिखना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए अभी तक मात्र जैसा कि इसमें 4 सीट है, इसका भी 4 तारीख तक ही सीट है, इसमें उसका ही रिपोर्ट है। अगर मैं इसमें दूसरा डाटा मीन्स 5 तारीख का 6 तारीख का डालता है, जैसे मैं 5 तारीख का कॉपी किया उसमें डाल दिया, तो इधर भी वो ऑटोमेटिक 30 सेकेंड में देखिए आ गया, इसमें भी डाटा आ गया। देखिए 5 तारीख तक आ गया। अगर 6 तारीख को डालते हैं तो 6 तारीख को आ जाएगा। अगर इसमें से उठाकर 6 तारीख एंड 7 तारीख का दोनों का उठाकर डाल देते हैं डाटा को तो उसका भी उसमें आ जाएगा इजिली विथ इन द सेकेंड। देखिए 6 7 तारीख तक इधर देखिए, ये भी देखिए, ये भी चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया और इसमें भी 6 से 7 तारीख तक का डाटा आ गया। तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं और ये वेरी यूजफुल है क्योंकि जब भी आप कंपनी या किसी
के जगह पे काम करते हैं तो आपको डेली का रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और इस तरह से आपको विथ इन ए सेकेंड आप अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहे। थैंक यू।